हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक डिजिटल जोन। जैसा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास किया था, जिसमें टैब क्या होता है, क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है, कैसे उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, रूलर क्या होता है, रूलर को कैसे इंच या सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, डिस्प्ले का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब छोटा छोटा जानकारी हम लोग पढ़े थे। अब आगे हम लोग एक एक टैब के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। होम टैब में देखिए बहुत सारे ग्रुप में बटा होता है। जैसे होम टैब में देखिएगा तो यहाँ से ये फॉन्ट ग्रुप है, ठीक है, ये हो गया आपका फॉन्ट ग्रुप, फिर पैराग्राफ ग्रुप, फिर स्टाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। इधर क्लिपबोर्ड है जिसमें आपको कट कॉपी पेस्ट ये सब दिया हुआ है। तो ये सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या कहता है और इसके टोटल जितने भी एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। देखिए, वर्ड का हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं भी हम लोगों को टाइप करने के लिए ज्यादा जरूरत पड़ता है, तब हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर हम कोई भी चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस के लिए हमको एक पैराग्राफ चाहिए, और पैराग्राफ टाइप करेंगे तो समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि एक पैराग्राफ फॉर्मूला से मंगाएंगे। ये आप ही सीखेगा कि कैसे अगर वर्ड में हम चाहते हैं पैराग्राफ मंगाना तो उसका क्या फॉर्मूला है, ये आप ही सीख लीजिएगा। और हम उसी के आधार पर क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला से मंगाएंगे पैराग्राफ और तब पढ़ेंगे। तो देखिए, पैराग्राफ आपको लिखा हुआ चाहिए एकदम, तो उसका एक शॉर्टकट होता है इक्वल टू, ठीक है, आर आर ए एन डी, रैंड, ठीक है, इक्वल टू रैंड, और ओपन ब्रैकेट करेंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहां से क्या कर देंगे, इंटर दाब देंगे, ठीक है। तो देखिएगा तो ये आपको ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, ये आपको पैराग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। इतना पैराग्राफ है, क्योंकि यहाँ देखिए 22 पर है इसलिए ये ज्यादा हुआ है। इसको चाहे तो हम कम बेसी भी कर सकते हैं। तो ये आपको क्या है, अब इसको पढ़ना नहीं है, कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। हमको ये मतलब है कि लिखा हुआ आ गया, अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमको इतना टाइप नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक वर्ड टाइप किया और हमको इतना मिल गया। इसमें भी एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा है जो जान लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए, सिर्फ हम क्या किए, अभी हम टाइप किए इक्वल टू रैंड, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। अब अगर इसी में पहले देखिए, इसको अब हम टोटल डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए टोटल पहले सबको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने का आपको शॉर्टकट किया है तो कंट्रोल ए, ठीक है। कंट्रोल ए से क्या होता है, जितना है सब चीज सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए का मतलब सिलेक्ट ऑल, और उसके बाद डिलीट मतलब आपको टोटल डिलीट हो गया। क्यों डिलीट किया, देखिए इसमें एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं। फिर से इक्वल का साइन दिए, ठीक है। इसको देखिए, ये आपका साइज बढ़ा देते हैं, आपको दिखेगा 22 कर दिए, ठीक है। यहां से इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और ये 22 हो गया, ठीक। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका क्या फॉर्मूला, फिर से इक्वल टू, ठीक है, और क्या किए, आर ए एन डी, ब्रैकेट ओपन किए, ठीक। अब यहां से हमको क्या करना है, देखिए पहला जो पॉइंट होता है, ठीक है, पहला जो लेटर लिखेंगे या जो भी लिखेंगे ये पैराग्राफ के लिए होता है, और सेकंड नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो आपको सेंटेंस के लिए होता है, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ बनते हैं, ये तो आपको पता है। बहुत सारे सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ बनाते हैं। तो इसमें जैसे हम मान लीजिए लिख दिए यहाँ रैंड, ओपन ब्रैकेट, उसके बाद 1, ठीक है, यहां से क्या किए 1, ठीक है, और कोमा देखिए हम क्या किए, यहां से लिख दिए 3, ठीक, और ब्रैकेट को हम क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। रैंड 1,3, इसका मतलब क्या हुआ, एक पैराग्राफ होगा और उसमें 3 सेंटेंस होगा। देखिए इंटर किए, आप देखिए यहां से लेके अगर स्टार्ट कीजिएगा तो ये टोटल एक पैराग्राफ है। ये टोटल क्या है, एक पैराग्राफ है, और सेंटेंस 3 है। एक सेंटेंस आपको यहां से लेकर यहां तक है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस यहां से आपको स्टार्ट हुआ और यहां तक है, ये आपको दूसरा सेंटेंस हो गया, और ये आपको क्या हो गया, थर्ड सेंटेंस। तो रैंड 1,3 किए तो एक पैराग्राफ 3 सेंटेंस। फिर से इसको कंट्रोल ए किए, ठीक है, और डिलीट किए। अब हम क्या करते हैं, इक्वल टू रैंड, ठीक है, तो रैंड 5,2 किए, मतलब 5 पैराग्राफ 2 सेंटेंस, प्रत्येक पैराग्राफ में 2 सेंटेंस। 5,2 का मतलब टोटल 5 पैराग्राफ हैगा, और 2 का मतलब कि प्रत्येक पैराग्राफ में 2-2 सेंटेंस होंगे। इंटर, देखिए एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ, और सब में देखिएगा ध्यान से तो एक एक पैराग्राफ में 2-2 सेंटेंस है, ठीक है। फिर से कंट्रोल ए कीजिए और डिलीट कीजिए। फिर से करते हैं इक्वल टू रैंड, ठीक है, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन किए। इस बार क्या किए,
कि 10, ठीक है, इस पर क्या किए तो 1 0 10 हो गया। उसके बाद हम क्या किए 1 और ब्रैकेट क्लोज किए। 10 1 का मतलब 10 पैराग्राफ और प्रत्येक पैराग्राफ में एक एक सेंटेंस होगा, ठीक है, इंटर किए, ठीक है, यहां से इसको इक्वल टू किए और ये इंटर कर दिए। देखिए ध्यान से देखिएगा तो टोटल 10 पैराग्राफ है और प्रत्येक पैराग्राफ में एक एक सेंटेंस है। तो ये आपको हो गया कि पैराग्राफ अगर हमको मंगाना है डायरेक्ट तो कैसे हम मंगा सकते हैं, ये आपको टोटल यहां से पता चल जाएगा। तो ये आपका डिलीट कर दिया। अब फिर से हम वही फॉर्मूला अपनाते हैं, इक्वल टू आर ए इन एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, ठीक है, अब पैराग्राफ हमको मिल गया, ठीक। अब चलिए इसका कुछ हम हेडिंग दे देते हैं, यूट्यूब क्लास, क्या कर देते हैं यूट्यूब क्लास, ठीक है, यूट्यूब क्लास। अब इसको मान लीजिए कि हमको साइज बढ़ाना है तो 2-3 तरीका है, हम यहां से पहले बता देते हैं, ठीक है। ये बढ़ गया, बाद में इसको और अच्छा से आपको बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे। देखिए अब क्या है कि ये मान लीजिए कि हम इसका हेडिंग दे दिए। अब हम चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा चेंज करने के लिए, जैसे देखिए सब एक ही फॉन्ट में लिखा है, तो सबसे पहले अब शुरू से देखते हैं। ये जो कैलिबरी यहाँ बॉडी करके लिखा हुआ है इसमें बहुत सारा, जब इस पर यहाँ क्लिक कीजिएगा, एरो देखिए ध्यान से, जब यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ बहुत सा ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, तो अपना जो हेडिंग है उसका आप फॉन्ट बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम ले जा रहे हैं देखिए फॉन्ट जो है चेंज होते जा रहा है, यूट्यूब क्लास लिखने का जो लिखावट है देखिएगा बदलते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सा फॉन्ट आपको दिया रहेगा, आपको जिस फॉन्ट में अच्छा लगे, आपको मस्त लगे, उस फॉन्ट में आप लगा सकते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं तो फॉन्ट बदलते हैं, यहां से क्या होता है फॉन्ट बदलता है। और यहां से इसी के जस्ट बगल में देखिएगा तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, जो माउस का एरो है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या बदलेगा तो साइज बदलेगा, ठीक है। यहां देखिए जैसे जैसे बढ़ाएंगे साइज बढ़ते जाएगा, ठीक है, 36 48 72। तो इससे क्या होता है कि यहां से फॉन्ट साइज बदलता है और इसके जस्ट बाजू में जो यहां पर है इससे फॉन्ट का स्टाइल बदलता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। हाँ एक पॉइंट और बताइएगा कि ये जो फॉन्ट साइज है, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में पूछते हैं कि फॉन्ट साइज मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये यूट्यूब क्लास जो लिखा हुआ है, यहां से देखिए, यहां से जैसे बढ़िएगा तो 8 9 10 11 12 14 16 18 20, यहाँ लास्ट में 72 है, तो क्या 72 तक ले सकते हैं या और बड़ा ले सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, तो देखिए ये इसका है मैक्सिमम हम 1638 ले सकते हैं। यहां पर हम टाइप करते हैं 1638, ठीक है, और इंटर कर दिए। ये आपको नहीं दिखेगा, अब इतना बड़ा तो नहीं ना दिखेगा, देखिए ये लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम हम 1638 ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, और मिनिमम 1 ले सकते हैं। तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाए, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्ड में फॉन्ट का जो साइज है मैक्सिमम और मिनिमम कितना लिया जा सकता है, तो मैक्सिमम 1638 और मिनिमम 1 लिया जा सकता है। आपको हम इसका प्रूफ भी दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको टाइप करते हैं 1, ठीक है, 1639, ठीक है, और इसको इंटर। देखिए यहां आपको लिखा हुआ आ गया, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638, यानी 1 से लेके 1638 के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको ये वैल्यू नहीं लेगा। तब समझ गए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसको नॉर्मल में कर देते हैं। इसको होना चाहिए आपको 22 के जगह पर, तो ये हम यहां से चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको सबको बदल के 22 कर दिए, ठीक, 22, ठीक है। तो ये आपका फिर से आ गया, चेंज हो गया। तो अब समझ में आ गया कि फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, फॉन्ट साइज कैसे चेंज करेंगे, दोनों क्लियर हो गया। देखिए यहां से भी हम नंबर क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज को बढ़ा सकते हैं। ये ए लिखा हुआ है और ऊपर में एरो का साइन है, यहां पर भी ए है, थोड़ा सा छोटा ए लिखा हुआ है और नीचे में साइन है। बड़ा ए का मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, छोटा ए का मतलब कि साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। यहां से देखिए, हम अगर मान लीजिए कि यहाँ टाइप करने में हमको बार बार तकलीफ हो रहा है, मतलब टाइप करने नहीं ले पा रहा है, यहां से सीधे ए ऐसे क्लिक कर दीजिए, साइज बढ़ते जाएगा और इससे साइज क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा। तो बड़ा ए का मतलब साइज बढ़ते जाएगा, छोटा ए का मतलब साइज धीरे धीरे घटते जाएगा। यहां आते हैं, अब ए करके लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है। देखिए जब यहां कीजिएगा तो ये चेंज केस इसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारा ये चीज दिया हुआ है, सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है,
टोगल केस है। सेंटेंस केस का मतलब देखिए, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, नियम होता है सेंटेंस लिखने का, कि जब भी सेंटेंस हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी जितने भी लेटर है सब आपको स्मॉल मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह सेंटेंस केस में क्या है, जब आप सेंटेंस केस कीजिएगा, देखिए यूट्यूब क्लास है ना, जैसे ही सेंटेंस केस करेंगे तो वाई बड़ा, बाकी जितने भी है सब छोटा हो गया, ठीक है। एक वाई कैपिटल में, बाकी सब छोटा में, ठीक है। तो उसी तरह देखिए, अब ये हो गया सेंटेंस केस। लोअर केस क्या होता है कि जितने भी है सबके सब छोटा में हो जाएगा। देखिए लोअर केस में क्या हो गया, वाई भी छोटा हो गया, ओ भी छोटा होगा, यू भी, मतलब टोटल आपको छोटा में हो गया, ठीक है। अपर केस में सभी के सभी कैपिटल मतलब बड़ा में हो जाएगा, ये अपर केस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या हो गया कि वर्ड और सेंटेंस में आप समझ रहे हैं, वर्ड, यूट्यूब एक अलग वर्ड है, क्लास एक अलग वर्ड है। इसमें यूट्यूब क्लास में दो वर्ड है, एक यूट्यूब और एक क्लास। अब इसको जब कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो यूट्यूब का वाई बड़ा हो जाएगा, क्लास का सी बड़ा हो जाएगा, बाकी सब छोटा रहेगा। देखिए यूट्यूब का वाई बड़ा हो गया और क्लास का सी बड़ा हो गया। तो इससे क्या होगा कि अगर हम चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो तो उसमें हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड। टोगल में क्या होगा, टोगल केस में तो चेंज हो जाता है पूरे सेंटेंस या पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। जितना हम सिलेक्ट किए, जो कैपिटल होगा वो स्मॉलर हो जाएगा और जो स्मॉलर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे यूट्यूब क्लास में देखिए, वाई बड़ा है बाकी सब छोटा, सी बड़ा है बाकी सब छोटा। अब जैसे ही टोगल करेंगे तो वाई छोटा हो जाएगा, बाकी सब बड़ा हो जाएगा। उसी तरह क्लास में सी छोटा हो जाएगा, बाकी सब बड़ा हो जाएगा। जैसे हम यहां से किए, देखिए ध्यान से, वाई छोटा हो गया, बाकी सब बड़ा हो गया, फिर क्लास में सी छोटा हो गया, बाकी सब बड़ा हो गया। तो ये आपको चेंज केस से अलग अलग सबका समझ में आ गया। सेंटेंस केस में जो नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं, जो रूल होता है उस तरह रहेगा। लोअर केस में सबके सब लोअर हो जाएगा, अपर केस में सबके सब बड़ा हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड में प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा। टोगल में क्या होता है, सीधे उल्टा हो जाता है, बड़ा वाला छोटा में, छोटा वाला बड़ा में चेंज हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब आपको आगे यहां से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये आपको बाद में समझाएंगे, पहले और फॉर्मेट समझा देते हैं। यहां देखिएगा बी लिखा हुआ है, बी का मतलब बोल्ड, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी आपको यहीं दिखने के लिए मिल रहा है। कंट्रोल बी से हम किसी भी लेटर को बोल्ड कर, पहले इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल आप क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। बी से क्या होता है कि हम लेटर जो भी है उसको बोल्ड कर सकते हैं। देखिए पहले लिखा हुआ, पहले थोड़ा सा कम ठहका रहा है, ठीक है, और जैसे बी किए तो क्या हो गया, थोड़ा बोल्ड हो गया। आई से क्या होता है, इटैलिक होता है, इसका कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो उससे भी डायरेक्ट इटैलिक में चेंज होगा। ये क्या हो गया आपका, जैसे करेंगे हल्का टेढ़ा में लिखा गया, ठीक है। ये लिखने का स्टाइल है, इटैलिक में ये क्या होता है, हल्का टेढ़ा हो जाता है। आप ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ हो गया। जैसे ही आई पर क्लिक करें फिर सही हो गया, जैसे ही फिर से डबल क्लिक किए, ये आपको देख लीजिए, ठीक है। यू आई यहाँ जैसे लिखा हुआ है, यहाँ क्या है, इसका मतलब अंडरलाइन। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, अंडरलाइन। जैसे ही इसको पर क्लिक करेंगे, जो भी वर्ड को सिलेक्ट किए रहेंगे, ठीक है, उसके नीचे वर्ड हो या सेंटेंस हो या पैराग्राफ हो, अगर जितना सिलेक्ट करेंगे उसके नीचे आपको यहाँ क्या हो गया, अंडरलाइन आ गया। अब अंडरलाइन भी बहुत तरह का होता है, जिसके भी बगल में इस तरह का एरो मिलेगा, इसका मतलब उसका बहुत सा ऑप्शन है। देखिए इसके बगल में एरो है, यानी फॉन्ट का स्टाइल बहुत ऑप्शन है, फॉन्ट का साइज चेंज करने का बहुत ऑप्शन है, क्योंकि बगल में एरो है, ठीक है। यहाँ ए के बगल में भी एरो है, मतलब केस चेंज करने का बहुत सा ऑप्शन है। इसी तरह अंडरलाइन के बगल में एरो है, यानी अंडरलाइन का बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ क्लिक करेंगे तो डबल अंडरलाइन आ गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा डार्क अंडरलाइन आ गया, डॉट 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 अंडरलाइन आ गया। नहीं अंडरलाइन रखना है, नॉन कर दीजिए, ठीक है। या फिर इसके साथ साथ हम कलर भी, अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा तो ये अंडरलाइन का, ध्यान से देखिएगा तो सिर्फ अंडरलाइन का कलर चेंज हुआ है, यूट्यूब क्लास लिखा हुआ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। यहां से क्या हुआ है, सिर्फ आपका अंडरलाइन का कलर चेंज हुआ है, तो हम ये भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए बी स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, तो जो भी चीज लिखा हुआ, मान लीजिए कि हम ये पूरा कोई पैराग्राफ हमको लिख के दिया है और हमको बताना है कि जो आप ये मैच लिखे हुए हैं ये गलत लिखे हुए, ठीक है। लेकिन हम इसको मतलब क्या करना है कि काट के बस दर्शाना है। ये तो कॉपी तो है नहीं कि यहाँ ऐसे लेके पूरा मिटका देंगे उसको, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्राइक थ्रू कर देंगे। ये देखिए मैच कटा हुआ आ गया, ठीक है। बहुत सारा हम लोग रुपया का साइन भी लिखने के लिए र लिख देते हैं और उसको स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं, तो रुपया का साइन हो जाता है। आपको तो पता ही रुपया का साइन कैसे लिखेंगे, तरा लिख देंगे और उसके बाद उसको क्या कर देंगे, स्ट्राइक थ्रू से काट देंगे, रुपया का साइन आ जाएगा। तो इसमें भी लोग यूज करता है। उसके बाद कोई लेटर को ऐसे बताना होगा कि आप काटे हुए हैं, तो इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, तो देखिए कोई भी लेटर को जब नीचे लिखना हो, जैसे अब नॉर्मल देखिए, जैसे अगर हम लिखते हैं H2SO4, क्या लिखे H2SO4, तो H2SO4 इस तरह नहीं ना लिखते हैं, H2 नीचे में रहता है, बेस में रहता है, ठीक है। तो 2 को बेस में लाने के लिए हम देखिए, हाँ एक चीज और है कि यहाँ पर आप देखिए ध्यान से एक पॉइंट और लिख दीजिए। अब हमको इसके बाद अगर अंडरलाइन नहीं चाहिए तो पहले हम क्या कहेंगे, अंडरलाइन को खत्म करेंगे, अब यहाँ से स्पेस करेंगे। अगर नहीं अंडरलाइन को खत्म करके करेंगे तो बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, H2SO4, ठीक। अब 2 को हमको बेस में भेजना है, तो 2 को बेस में भेजने के लिए क्या करेंगे, तो इसको सब स्क्रिप्ट करेंगे। पहले 2 को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से सब स्क्रिप्ट पर क्लिक किए, ये 2 क्या हो गया, नीचे में बेस में आ गया। फिर इसी तरफ 4 को बेस में भेजना है तो क्या करेंगे, इसको भी सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, ये भी H2SO4 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये आपको क्या है कि अगर किसी भी लेटर को बेस में भेजना हो, ठीक है, नीचे में भेजना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जिसे मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू हम करते हैं कितना, 25। तो क्या ये सही लिखा हुआ, नहीं ना, ये 5 का स्क्वायर तो नहीं लिखे, हम 52 लिखे हैं। तो 2 को हम चाहते हैं कि स्क्वायर में भेजे, तो 2 को स्क्वायर में कैसे भेजेंगे, तो किसी भी लेटर को जब स्क्वायर में भेजना हो तो उसके लिए क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। उसके लिए क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। कोई भी लेटर हो जब उसको बेस में भेजना हो, नीचे डाउन में भेजना हो, तो उसके लिए सब स्क्रिप्ट। जब डाउन में भेजना हो तो सब स्क्रिप्ट, और जब स्क्वायर पावर में भेजना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट। जैसे ही करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। अगर मान लीजिए लिखते हैं 13 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया, 13 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 169, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि 13 का स्क्वायर 169, तो क्या ये सही है, नहीं लिखा हुआ है। तो यहां पहले हम क्या करेंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। सुपर स्क्रिप्ट से क्या हो गया, तो ये अब देखिए ये पावर में चल गया, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 हो गया। अब ये आपको टोटल हो गया, समझ में आ गया। बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, बी से बोल्ड मतलब जो भी लिखा हुआ है वो थोड़ा गहरा लिखा जाएगा, आई से इटैलिक मतलब इटैलिक थोड़ा हल्का टेढ़ा हो जाएगा, अंडरलाइन हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया, ठीक है, सब स्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अब आपका क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। अब क्या है आपका टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसमें देखिए अगर कोई भी चीज लिखा हो, जैसे यूट्यूब क्लास है, ठीक है, हम चाहते थोड़ा सा इसमें और भी कुछ इफेक्ट डालें, ठीक है, इसका लिखने का तरीका, तो यहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम यहां लिखते हैं कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर दिए और इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा यहाँ पर लिखे हुए। अब हम क्या करते हैं, यहां से सिलेक्ट करते हैं। देखिए जैसे जैसे इसमें बढ़ेंगे वहां चेंज उसका स्टाइल होते जाएगा, ठीक है। जैसे हम कोई भी हेडिंग दिए और उसमें चाहते हैं कि थोड़ा और अच्छा दिखे, थोड़ा खूबसूरत दिखे, उसमें हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम टेक्स्ट इफेक्ट में जाके हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा है, आउटलाइन भी इसका दिया हुआ है, ठीक है, आउटलाइन में भी उसका कलर दिया हुआ है, हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, भी ब्लैक किया हुआ है। यहाँ से हम देखिए हम इसका दूसरा कलर रेड ले लेते हैं, ठीक है, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अब ये जो है पूरा ब्लैक नहीं है, ध्यान से देखिएगा तो इसके बगल बगल में आपको क्या किया हुआ, अलग अलग आपको हल्का रेड दिखाएगा, आपको उससे भी नहीं, इसका थोड़ा और कलर हम चेंज करते हैं, ठीक है। ये आउटलाइन में जाके रेड, क्योंकि ऑलरेडी जो अंडरलाइन था उसका रेड था, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, यहां से कर दिए, ठीक है। अब कलर चेंज कर दिए, देखिए हल्का से इसमें पीलापन आ गया क्योंकि हम पीला कलर चेंज किए थे। तो इससे हम आउटलाइन क्या होता है कि जो भी लेटर लिखा हुआ है उसके चारों तरफ हल्का 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 उस कलर का छाप आ जाएगा, ठीक है। और भी इसमें से हम चाहेंगे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, शैडो है, ठीक है। अगर इसका हम शैडो बनाना चाहते हैं तो ये आप देखिएगा उसका हल्का हल्का आपको देखिएगा कि असर दिखेगा शैडो वाला, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी अगर चूज करते हैं तो ये आपको शैडो यहाँ से दिखेगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन किसी का भी अगर चाहिए तो यहाँ से जाइए, देखिए यूट्यूब क्लास का नीचे में हल्का सा देखिएगा तो रिफ्लेक्शन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, देखिए यूट्यूब क्लास का रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा। तो ये है कि आप चाहें तो वहां से रिफ्लेक्शन चेंज कर सकते हैं। ग्लो में जाइएगा तो क्या होगा, देखिएगा यूट्यूब क्लास का लिखने का जो आप पढ़िएगा तो लगेगा कि हल्का चमक रहा है, ठीक है। और भी ज्यादा ग्लो चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारा ऑप्शन दिया है, ग्लो का भी ऑप्शन दिया है। ये कलर भी चूज कर सकते हैं कि नहीं हमको दूसरा कलर में देखना है, देखिए अब रेड कलर में किए तो आपको दिख रहा होगा कि कितना ग्लो कर रहा है, तो यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हैं। नंबर स्टाइल है, कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसका भी आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है। टेक्स्ट इफेक्ट से आप जाके उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहां से आप आते हैं तो ये है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर।
हाईलाइट कलर, देखिए कोई भी चीज को हम लोग नॉर्मल किताब कॉपी पर पढ़ते हैं तो कोई पॉइंट अगर हमको इंपॉर्टेंट दिखता है तो उसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं कि उस पर फोकस बना रहे। उसी तरह जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, हमको ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर फोकस करना चाहिए, इसको हमको हाईलाइट करना है। तो यहाँ से हम क्या आएंगे, यहाँ से आके इसका कलर से चेंज कर देंगे। इसमें बहुत सा कलर भी दिया है, हम इसमें येलो कलर के हैं, आप चाहे तो यहाँ से और भी बहुत सारा ब्लू कलर हो गया तो आप ब्लू कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके और आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये ब्लू कलर में हो गया। तो कलर इसका ये कर सकते हैं, लेकिन इस कलर में रहेगा तो क्या होगा कि आपको दिखेगा। तो ये आपका टोटल हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाईलाइट करने के लिए देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हुआ, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये जो थीम्स एंड स्टाइल आल्सो हेल्प कीप योर डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेट, तो ये देखिएगा तो अभी भी ब्लैक कलर में लिखा हुआ, चाहे आप यहाँ शुरुआत का पैराग्राफ देखिए और चाहे ये पैराग्राफ, दोनों में लेटर ब्लैक कलर में ही लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ क्या है, हाईलाइट किया हुआ उस पॉइंट को, ये नहीं कि कलर चेंज हो गया टेक्स्ट का। टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। टेक्स्ट कलर अलग हो गया, हाईलाइट कलर अलग हो गया। हाईलाइट कलर में बिना टेक्स्ट के कलर को चेंज करते हुए उस पॉइंट को हाईलाइट कर देगा, वो हो गया हाईलाइट। और टेक्स्ट कलर में जब कीजिएगा तो कलर ही चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ, हम टोटल को सिलेक्ट किए और यहां से हम चूज कर लिया। अब देखिएगा कि ये वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू हेल्प, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब टोटल देखिए ये नीचे आपको ब्लैक कलर में लिखा हुआ, ऊपर आपको रेड कलर में। अब यहां से टेक्स्ट कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर फोकस रखिएगा, हाईलाइट कलर और टेक्स्ट कलर दोनों अलग अलग है। टेक्स्ट कलर करेंगे तो हम जो भी टाइप करेंगे उसका कलर ही चेंज हो जाएगा, लेटर का ही कलर चेंज हो जाएगा। और हाईलाइट कलर करेंगे तो लेटर का कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन पूरा पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल फॉन्ट ग्रुप है, ये नहीं कि फॉन्ट ग्रुप खत्म हो गया और इसमें और कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक पॉइंट है कॉर्नर में छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ फॉन्ट में आया है फॉन्ट एडवांस, एक डायलॉग बॉक्स आपको कॉर्नर पे मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस डायलॉग बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कट कॉपी पेस्ट में क्या होता है। कट कॉपी पेस्ट में हम लोग नॉर्मल सोचते हैं कट कॉपी पेस्ट में क्या करना है, उठाओ और उधर पेस्ट कर दो, लेकिन उसमें भी बहुत सा ऑप्शन है, हिडन ऑप्शन है जो आपको जानना चाहिए। तो ये चीज भी हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में सीखेंगे और इस डायलॉग बॉक्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि इससे और क्या क्या हम मतलब चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें और क्या क्या छुपा हुआ बात है जो हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल जानकारी हो गया फॉन्ट ग्रुप का, इसको रिवीजन कीजिए। पिछले ग्रुप में भी पढ़ाए थे, एक और स्टाइल होता है, तरीका होता है। देखिए एक यहाँ से फाइल में जाइए, यहाँ ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शन दिखता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से पढ़िए, थोड़ा बहुत बताए थे, इसी में से जाके चेंज करना था हमको ये कलर, ठीक है। डिस्प्ले का कलर यहीं से चेंज करना किए थे हम लोग। तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जो हम बता देंगे जो आगे भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे यूज आते जाएगा हम आपको उसको बताते जाएंगे। तो ये टोटल आज का क्लास हुआ, इसको देखिएगा और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर कोई और पॉइंट पर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी आपको फॉन्ट ग्रुप जो है खत्म नहीं हुआ है, फॉन्ट ग्रुप में डायलॉग बॉक्स बचा हुआ है, तो उसको और क्लिपबोर्ड को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।